हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। अगर आप भी बिहार लोक सेवा आयोग का 70th बीपीएससी पीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान देना है इस वीडियो पर। आवश्यक सूचना एक बार फिर से जारी की गई है एकीकृत 70th ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और इसमें क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने सर्टिफिकेट में या आपने जो OTR कर रखा है उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एक मौका मिलने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर आप अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो आपके उस पॉइंट को अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही सब यहाँ पर जानकारी दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा एकीकृत 69, इससे पहले जो परीक्षा हुई 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन जब आपने आवेदन किया होगा तो उसमें OTR किया होगा, और OTR करने के बाद OTR में जो आपने डाटा फीड किया होगा उसमें बहुत सा अपडेशन होने की आपको ज़रूरत लग रही होगी। तो उसी के लिए 4/10/2024 से यहाँ लिखा है ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसमें अपडेट डिटेल्स का एक कॉलम आपको दिखेगा। क्योंकि जब एक साल पहले हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारा पत्राचार का जो एड्रेस होता है वो बदल जाता है। कभी कभी ऐसा है हम पिछली बार आरक्षण नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार हमारा सर्टिफिकेट अच्छे से बना हुआ है, हम आरक्षण लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी हम लोग बदल लेते हैं, तो उन सब के लिए सुधार आप कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए कॉलम हैं केवल उनके लिए अलग अलग लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं, यहाँ पर आप सुधार जाके कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। पहला है आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि मैंने क्या बताया कि पिछली बार जब आपने फॉर्म भरा हो, मान लीजिए, और आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया हो सही से, तो इस बार आपने अच्छे से बनवा लिया हो कि अगली बार फॉर्म आएंगे तो हम ये सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। अपना पत्राचार का जो पता है उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए पहले आप कहीं रहते थे, अब आप दूसरी जगह रहने लगे, तो अब आप वो एड्रेस देना चाह रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरणी और संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उस 1 साल के भीतर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो बिहार सरकार में, तो उसका भी विवरण आपको देना होगा, है ना। क्योंकि अभी तो आपको पता है TRE के कितने एग्ज़ाम हुए हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन TRE में हो गया हो, तो वो सब आपको देना होगा कि आप अभी इस समय कहाँ जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ अपडेट हुआ है तो ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो मोबाइल नंबर बदल दीजिए, ईमेल आईडी चेंज हुई है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं, ये आप अपने आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनमें आप चेंज करना चाहते हैं, तो उनमें क्या नियम है ये यहाँ लिखा। निम्नांकित माने नीचे जितने कॉलम दिए गए हैं से संबंधित सूचनाओं में अपडेट अगर आप करना चाहते हैं तो परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी के द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार या ईमेल, आप इस पे ईमेल करेंगे, साक्ष्य भी भेजेंगे के माध्यम से आप उन्हें अनुरोध करेंगे कि सर प्लीज़ लेटर लिखेंगे पूरा कि आई वांट टू चेंज दिस, या मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में ये चेंज करना चाहता हूँ, मैं पहले ऐसा था या अब ऐसा करना चाहता हूँ, पूरा उसके साक्ष्य देंगे कि अब मेरे पास इसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है या जो भी है। साक्ष्य की समीक्षा करेंगे ये परीक्षा नियंत्रक, और अगर उन्हें लगेगा कि इसे अपडेट करना चाहिए तो वो अपडेट करेंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद ही निम्नांकित कॉलम में अपडेट करने का लिंक दिया जा सकता है, लिखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर्टिकुलर बच्चे के लिए ही रहेगा, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नातिन पोता पोती का दावा संबंधी विवरण या संबंधित प्रमाण पत्र। मान लीजिए आपको पिछली बार आपको नहीं मिल पाया हो, आपने एकदम फॉर्म भर दिया हो, लेकिन अब आपके पास हो तो आप वो लगाना चाह रहे हैं तो आपको साक्ष्य देने होंगे। दिव्यांगता, अगर मान लीजिए इसे 1 साल के भीतर हो गई है और दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपको लगाना है तो आपका उसका भी साक्ष्य देंगे। उम्र सीमा में छूटे हुए भूतपूर्व सैनिक की सेवा संबंधी अद्यतन सूचना और संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वाला, मान लीजिए रिटायर हो गया है कोई सैनिक और वो अपनी इसमें आना चाह रहा है और उसने पहले 69th में मान लीजिए भरा होगा, तो वो भूतपूर्व सैनिक का नहीं लगा पाया, तो अगर अपडेट करना चाहता। आधार नंबर में अगर कुछ चेंज करना है आपको तो वो उसका भी आपको साक्ष्य देना होगा। तब साक्ष्य देने के बाद परीक्षा नियंत्रक उस पर विचार करेंगे। उपरोक्त विवरणी से संबंधित पूरा लिखा है कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करेंगे। जितने भी कॉलम आप अपडेट करना चाहते हैं
हर कॉलम को आप ध्यानपूर्वक अपडेट करेंगे, क्योंकि एक बार अपडेट करने पर आपने अगर सबमिट कर दिया, वो सबमिट का एक बटन होगा वहाँ पूरा अपडेट करने के बाद, मान लीजिए यहाँ आपने अपडेट कर दिया, यहाँ सबमिट का बटन होगा। अगर आपने उस सबमिट के बटन को क्लिक कर दिया तो उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। ना ही आप ये सोचें कि परीक्षा नियंत्रक को हम मैसेज कर दें या उनसे लेटर लिख के, ना, फिर नहीं हो सकता। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उसके बाद अभ्यर्थी की होगी। इसलिए आपको कोई अपडेट करना है तो ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको वो लास्ट चांस होगा। जब आप ये दिमाग में लगा लेंगे कि ये लास्ट चांस है तो आप बिल्कुल सही से अपना फॉर्म भरेंगे। अपडेट करना है तो अपडेट करेंगे। नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, स्थायी पते से संबंधित। पत्राचार का पता तो बदलेगा लेकिन स्थायी पता नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। संबंधित कॉलम में कोई भी अपडेट या एडिशन नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने, इतने कॉलम में तो आप कुछ नहीं कर सकते एडिट। पत्राचार का पता बदल सकते हैं लेकिन स्थायी नहीं। बहुत से बच्चे सोचे, क्योंकि 2 एड्रेस होते हैं ना हमारे, एक स्थायी पता जो परमानेंट रहता है हमेशा, जहाँ के हम मूल निवासी होते हैं, हमारा एक सर्टिफिकेट बना होता है, तो वो स्थायी पता होता है, हमेशा वो रहेगा। ठीक है, जैसे आप कहीं किसी गांव के हैं तो वो आपका स्थायी पता है। अब पढ़ने के लिए आप कहीं शहर में आ गए, तो पहले कहीं पर रह रहे थे तो आपने उस समय पत्राचार का ही पता दे दिया। आप थोड़े दिनों बाद दूसरी जगह रहने लगे तो आपने पत्राचार का दूसरा पता है। अब क्या किया जाए, तो इस पते को तो आप चेंज कर सकते हो कि आप यहाँ नहीं, अब यहाँ रह रहे हो, लेकिन ये पता आपका चेंज नहीं होगा। आपका गाँव कैसे बदल जाएगा जो आपका स्थायी है ना। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। तो जो ये फॉर्म भर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टेंशन मत लीजिए, अपना फॉर्म अच्छे से भरिए, उसमें कुछ भी गलती मत कीजिए। और अपडेट डिटेल में जाकर 4 तारीख से अपडेट होंगे, तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अपडेट आप कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, और बीपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको चैनल पर अपडेट करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।